नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, कल आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था। 30 अप्रैल 2023 को संडे का दिन था और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। पीटीआई सेकंड ग्रेड में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कुल 11 प्रश्न पूछे गए, क्योंकि फिक्स है सेकंड ग्रेड का, चाहे पीटीआई का एग्जाम हो, पीटी थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो या आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, लगभग 10% राजस्थान करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं और यहां पूछे गए 11। वो किस प्रकार के प्रश्न है, देखिए जानकारी इस वीडियो में। और आगामी किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न रिपीट होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आने वाला पीओआरओ का एग्जाम होगा, सूचना सहायक का एग्जाम होगा, अभी पीटेट का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं दोबारा प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। चर्चा करें इस बिंदु पर। आज आपको एक जो पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के अंदर जो साइंस की आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आप जरूर देखें। तो आज मैं चर्चा करूंगा आंसर की किसकी, जो 11 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के आए थे और कल टेलीग्राम पे मैंने पूरा आपको प्रूफ डाल दिया। देखिए पहला प्रश्न आया था, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह के अंदर आयोजन कहाँ किया गया। और ये प्रश्न मैंने इतनी बार आपको बताया कि स्टार लगा लेना, पक्का आएगा और पक्का आ गया। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन मार्च महीने के अंदर कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और ये जो भी किसी भी तैयारी कर रहे हो किसी भी वैकेंसी की आने वाले समय में, तो पिछले एक वर्ष का करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मान के चलो अब की बार बजट पास हुआ 2023-24 का, ठीक है, आपको ये तो धरातल पे आ रही है, इससे पीछे वाला जो बजट है जैसे 2022-23 का, वहां से क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछेगा। क्यों पूछता है? क्योंकि मान ये जैसे फरवरी 2022 के अंदर पास हुआ था, तो इसके जो काम है वो सरकार अब कर रही है, यानी वित्तीय वर्ष एक साल तक होता है तब करती है, अब कर रही है सरकार, तो वो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तो प्रश्न ये आया कि जोधपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 मार्च महीने में आयोजन किया गया जोधपुर में। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है? याद करो 29 अप्रैल को मैंने क्लास दी थी और एक योजना बताई थी आपको, लोक कलाकार योजना और मोक्ष कलश योजना। उसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति के इस मोक्ष कलश के साथ 2 व्यक्ति जा सकते हैं, सीधा मैंने बताया था 2 व्यक्ति जा सकते हैं। अब ये प्रश्न देखो 2020 का है, कब? जब कोरोना काल था और ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि सब कुछ बंद था लेकिन मृत्यु का सिलसिला जारी था। उस मृत्यु के सिलसिले के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए एक योजना चलाई गई सरकार के द्वारा कि अब ये स्थिति आ चुकी है कि जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको अपने धाम पे पहुंचाना जरूरी है। तो राजस्थान मोक्ष कलश योजना चलाई 2020, इसके साथ 2 व्यक्ति जा सकते थे, ये हमने पढ़ा था और ये पेपर में आ गया। आप देखो एग्जामिनर यहां तक पहुंच जाता है कि कितने व्यक्ति थे, क्या कुछ थे, डिटेल देख लो। 2020 की बात है, कौन सी महामारी? कोविड-19 महामारी का प्रकोप हुआ और ये सिस्टम हुआ और सरकार ने परिवहन संसाधनों के संचालन सुचारू रूप नहीं होने के कारण, क्योंकि सब कुछ बंद था, तहस नहस था, सब घर पे थे, सब व्हीकल बंद थे, तो सरकार ने ये किया। और देखिए यहाँ स्पष्ट मेरा बताया हुआ है, इसके परिवार के अधिकतम 2 सदस्यों को एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने आने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क हेतु यात्रा हेतु योजना शुरू की गई थी और इसकी क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम थी। अब ये प्रश्न देखो कितना पुराना है, सरकार ने फिर भी एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा। अगला देखो, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर है। अब देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है। बजट कौन सा? बजट है 2022-23 का। कौन सा? 2022-23 का बजट। और प्रश्न क्या पूछ लिया? क्यों कि राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, हालांकि सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको ये करवा दिया, फिर भी इस बजट के अंदर एक तो जयपुर, एक जोधपुर और एक कोटा, इन 3 शहरों के अंदर ये राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब निर्माण के लिए शहर चयनित किए गए। अब ऑप्शन देखो, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, ऐसे है। अब जिस विद्यार्थी ने पूरे तथ्य के साथ पढ़ा है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उसी का ही प्रश्न सही होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं सुबह 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेना न भूलें।
आपका एग्जाम है या नहीं है उसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में एक ही रहना चाहिए कि राजस्थान में क्या चल रहा है, राजस्थान के बजट में क्या है, सरकार क्या कर रही है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछ रही है, हमें पता होना चाहिए। अब ये प्रश्न बड़ा आसान है जिसने पढ़ा है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है। उत्तर आ जाएगा कोटा। क्यों आएगा? क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 जिले हैं, उत्तर कोटा है। अगला देखो, मुख्य तथ्य देख सकते हो, 600 करोड़ की लागत से जोधपुर, जयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन बनाए जा रहे हैं। इसके जरिए युवाओं के स्टार्टअप और बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम है किया जाएगा। फिर प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन क्या हर महीने में एक वीडियो देता ही देता हूं, फिक्स है कि कुछ भी हो जाए, ताजा अपडेट आपको रखता हूं राजस्थान करंट अफेयर्स की। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? और इसने कह दिया कि 14/2/2023 की स्थिति, कहने का मतलब अभी ताजा में कौन है? तो उत्तर आ जाएगा देवेंद्र भूषण गुप्ता। और जब जब ये प्रश्न आया मैंने बार बार आपको कहा हमेशा याद रखना, डीबी गुप्ता। क्या? डीबी गुप्ता, पूरा नाम हमेशा याद रखना, डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और अब ये क्या है, पूर्व मुख्य सचिव भी है ये, अब मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और ये पीटीआई में आपके सामने प्रश्न है आ गया, याद रखना, खास प्रश्न है। और ये बुक हमारी बाजार में उपलब्ध थी, पीटीए बहुत सारे विद्यार्थियों ने ली भी थी और उनको फायदा भी बहुत जबरदस्त तरीके से मिला। 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये संग्रह है, अक्टूबर से लेकर और मार्च 2023 का इसमें डाटा है। ये जबरदस्त बुक, नवंबर, इसमें मार्च, फरवरी और जनवरी का पूरा बूस्टर डोज के साथ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरे तथ्य के साथ, कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बाजार में उपलब्ध है, महज 80 रुपए में उपलब्ध है, आप ये पुस्तक ले सकते हैं। फिर आया, राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण व शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? अब ये प्रश्न पिछले बजट का है, 2022-23 का, 2022-23 के बजट का है, लेकिन चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है कि इसके लिए विधेयक 2023 पास हुआ है। विधेयक 2023 विधानसभा में पारित हुआ है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? जामडोली जयपुर के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? जामडोली जयपुर में, जामडोली जयपुर में बनेगा। याद रख लेना, ये फिर रिपीट होंगे प्रश्न, ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर, ये फिर रिपीट होगा कभी ना कभी। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि क्या राजस्थान में इसके अलावा भी एक और याद रखना, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा जोधपुर। जैसे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा ना जामडोली जयपुर में, उसी प्रकार इस बजट में फिर घोषणा कर दी। कौन सा बजट है? बजट 2023 का घोषणा कर दी कि जिस प्रकार बाबा आमटे विश्वविद्यालय है उसी प्रकार महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोलेंगे हम? जोधपुर की। फिर प्रश्न आया, निम्न में से कौन सा अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्त करता नहीं है? देखो, पिछले कई दिनों से मैंने 7 से 8 मैराथन क्लासें ली थी और लगभग मैंने आपको क्लासें उसमें ये प्रश्न करवाए थे कि ये तो फिक्स है। तो राजस्थान रत्न 2022 केसी मालू को मिला, अनिल अग्रवाल को मिला और सीन का निजाम को मिला। मिला किसको नहीं? डॉक्टर अरविंद मायाराम को। टोटल 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला, 6 के 6 दोबारा याद रख लेना। राजस्थान रत्न पुरस्कार, गांधी सद्भावना पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिक्स है। आप सर्च कीजिए राजस्थान पुरस्कार बाई नानक क्लासेज, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। अब देखो कौन है वो है कौन कौन से हैं? जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के हैं, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में कोर्ट में जज है। जस्टिस आर एम लोढ़ा जोधपुर के हैं। जस्टिस लोढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट के जज से लेकर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के बतौर मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए। लक्ष्मी निवास मित्तल, बहुत बड़े नाम है अपने आप में, चूरू जिले से बिलोंग करते थे। संबंध स्टील किंग है नाम से प्रसिद्ध है और आर्सेलर मित्तल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है, मुख्यालय जिसका लग्जमबर्ग के अंदर। फिर एक थे अनिल अग्रवाल। देखो यहां ऑप्शन आपके पास क्या है? यहां ऑप्शन आपके पास अरविंद मायाराम है, जो मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, लेकिन यहां देखो क्या है, अनिल अग्रवाल सिक्कर के हैं, वेदांता ग्रुप के संस्थापक हैं।
तीन काप निजाम जोधपुर के हैं, ये प्रसिद्ध शायर और कवि हैं। केसरी चंद मालू चुरू के हैं, इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को बढ़ाया है। ये 6 के 6 मैं फिर कह रहा हूं, नाम, जिले और इनका व्यवसाय क्या है, जरूर याद रखना। एक प्रश्न देखो बड़ा ही गहराई से, बड़ा ही शानदार प्रश्न। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी के अंदर रखा गया है। अब राजस्थान का पूछ लिया, ये प्रश्न लगभग मान के चलो 1 साल पुराना हो चुका है, अप्रैल मई की बात है, उस समय ये रिपोर्ट आई थी जून के आसपास। इसमें राजस्थान को रखा एस्पायरस, एस्पायरस 4 श्रेणियों में ये बांटा गया था, इसमें राजस्थान को एस्पायरस के अंदर रखा। ऐसे प्रश्न या तो हम थोड़ी गहराई से, क्योंकि लगातार मैंने आपको सारी चीजें करवा रखी है, तो कंटिन्यूस पढ़ोगे तो ये भी गलत नहीं होगी। मई 2022 देखो, अभी मई आने वाला है, और मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये प्रश्न तो किसी भी पीटीआई विद्यार्थी का शायद ही गलत हुआ होगा, क्योंकि खेल खिलाड़ी से संबंधित है और खेल खिलाड़ी की तो खूब सारी वीडियो दी और आपने पढ़े भी, और इस पुस्तक में उपलब्ध है सारे के सारे। इसका उत्तर हो जाएगा वेदिका शर्मा। इस डेफ ओलंपिक के अंदर 3 पदक आए थे, 2 तो आए थे स्वर्ण और 1 आया था कांस्य पदक। ठीक है, 2 स्वर्ण किसने जीते, 1 तो जीता अभिनव शर्मा ने, अभिनव शर्मा, और 1 जीता गोरांशी शर्मा ने, गोरांशी शर्मा ने। ठीक है, इन दोनों ने क्या जीते, 1-1 गोल्ड जीता। अभिनव शर्मा और गोरांशी शर्मा दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब आने वाले पेपर में यह भी पूछा जा सकता है। और जो एक जो कांस्य पदक जीता है, एक कांस्य पदक है, वो किसने जीता है, वो पेपर में क्वेश्चन आ गया आपके, वेदिका, ये वेदिका शर्मा ने, वेदिका शर्मा। अब वेदिका शर्मा है बीकानेर की, किस जिले की है, बीकानेर की। और खेल कौन सा है, निशानेबाजी, शूटराई है। एक वापिस प्रश्न आएंगे पक्के। गोरांशी शर्मा कोटा की है और अभिनव जयपुर की। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये निशानेबाज है, याद रखना। इन दोनों ने स्वर्ण जीता, वेदिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता। और सरकार ने हाल ही में जिसने स्वर्ण जीता उसको 3 करोड़ रुपए, जिसने कांस्य जीता उसको 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इसलिए यह प्रश्न पेपर में चर्चा का विषय बन गया। निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। ये बड़ा जबरदस्त, एग्जामिनर ने चकमा दे दिया और तारीख तक पूछा, और तारीख आपको करवाई हुई थी, क्योंकि 25 अप्रैल 2022। एकदम मैंने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एक तो नानक क्लासेज, नानक क्लासेज शिव सर नाम से, ठीक है, शिव सर नाम से जो चैनल बना हुआ है, इस पर आपको पीडीएफ मिलती है, ये सारी की सारी, प्लस क्विज मिलती है, जरूर ज्वाइन करना। एक अपना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से है, इसमें लिंक वगैरह मिलता है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करना ताकि आप पीडीएफ और क्विज ले इसको, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। तो 25 अप्रैल 2022 और टोटल अब कितने हो चुके हैं, 26 हो चुके हैं, जिसका कल मैंने आपको वीडियो दे दिया। निम्न में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। अब देखो ये प्रश्न चर्चा में क्यों आया, इसलिए आया कि श्री गुलाब चंद जी कटारिया जो राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। जब नई अस्थायी अध्यक्ष, जब नई सरकार बनती है, नई विधानसभा शुरुआत होती है, तो जब तक अध्यक्ष नहीं बनता तो एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल ने किसको नियुक्त किया था 15वीं विधानसभा में, गुलाब चंद कटारिया को। और गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे, ठीक है, विपक्ष के नेता भी थे। अब ये असम के राज्यपाल बन चुके। अब ये प्रश्न पक्का आएगा, असम के राज्यपाल। अब मुझे कमेंट करके बताओगे वर्तमान में राजस्थान के विपक्ष के नेता कौन है, वर्तमान में 15वीं विधानसभा के राजस्थान के विपक्ष के नेता कौन है, मुझे कमेंट करके बता देना। प्रद्युम्न सिंह 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये चीजें बेसिक चीजें। और एक प्रश्न हो रहा 11, हाल ही में वर्ष 2022 में, यानी नवंबर के अंदर, ये नवंबर की बात है, चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया। देखो नवंबर 2022 में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन हुआ और राजस्थान में प्रारंभ किया गया, संपूर्ण राजस्थान में इसका
आयोजन हुआ था। इस आयोजन के अंदर कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन हुआ? 480। ये प्रश्न मेरा आपको स्पेशल नवंबर महीने में करवाया हुआ था और बूस्टर डोज के साथ, बूस्टर डोज से ये क्वेश्चन। फिर सुबह कहता हूँ सुबह 8 बजे की क्लास फिक्स देखा करो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 11 के 11 मैंने आपको बता दी। 480। और इस मामले में इतनी ज्यादा लोक अदालत बेंचों का गठन करने के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान रहा सबसे ज्यादा। ये आपको याद रखनी है। तो ये टोटल 11 प्रश्न आए थे पीटीआई एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड में, जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बता देता हूँ नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक तो टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। और एक और शानदार बात, फर्स्ट ग्रेड के अभी रिजल्ट आ रही है। स्थिति ये हो रही है कि फर्स्ट पेपर में पास नहीं हो रहे हैं बच्चे, फर्स्ट पेपर में तो क्राइटेरिया वो पास नहीं कर पाए, इसलिए हमने फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चला रखी है। करंट वगैरह सब मिलता है 499 में, जब तक एग्जाम नहीं होगा वैलिडिटी रहेगी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट पेपर की। इसके अलावा राजस्थान जीके की सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज शाम 6 बजे टेस्ट होता है और 9 बजे इसकी व्याख्या आपको यूट्यूब पे मिलती है। एक बार ये टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है, दोबारा फिर कल से 2 मई से टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। जिला दर्शन है और ये करंट अफेयर्स लेते रहो। अगर ये आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो आपका एक भी करंट अफेयर्स का प्रश्न गलत नहीं होगा। पूरे साल वैलिडिटी है इसकी और दिसंबर 2023 तक मिलेंगे। तो और ये 26 रुपए की टेस्ट सीरीज है, जो भी एग्जाम हो जाता है उसके क्वेश्चन इसमें अंदर डाल दिए जाते हैं। तो आप जरूर अध्ययन करें। हमारे नानक क्लासेज ऐप में जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पर जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद में जो भी टेस्ट सीरीज है, जो आपके काम की टेस्ट सीरीज है, आप उसे ज्वाइन कर लें, ताकि तैयारी होने के साथ साथ आपका अच्छा अभ्यास हो और मेहनत आपकी कसमकस हो। इसके बाद एक वीडियो और लेके आएंगे पीटीए एग्जाम सेकंड ग्रेड में किस प्रकार के राजस्थान जीके के प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।